मैं बताने वाला हूँ तरीक़ेकार जिसके ज़रिए आप तमाम अहबाब पेस्को की जितनी भी असामियाँ हैं उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप तमाम अहबाब को जितना भी प्रोसीजर है वो समझ आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जनाब, आप तमाम अहबाब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन की हुई है 18 तारीख जो कि कल गुजर चुकी है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बहुत सारी असामियों का ऐलान किया है, तकरीबन 2000 से ज़ायद असामियाँ हैं और जो एडवर्टीजमेंट है, जो इश्तिहार है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेस्को ने 2 तर्ज की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक थोड़ी सी सीनियर टाइप वैकेंसीज हैं और एक थोड़ा सा एडमिन टाइप जो है वैकेंसीज जो हैं। तो हम देखने वाले हैं कि दोनों में क्या क्या डिमांड है, क्वालिफिकेशन, एज, कैसे अप्लाई करना है। हम तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ा ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप तमाम दोस्तों से अपील है, दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप तमाम अहबाब अच्छे अंदाज में समझ सकें कि इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो जनाब आइए चलते हैं और देखते हैं कि पहली एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या क्राइटेरिया और कैसे अप्लाई करना है। अच्छा दोस्तों, ये जो पहली एडवर्टीजमेंट है इसमें अगर आप गौर करें तो सबसे पहले SDO ऑपरेशनल जूनियर इंजीनियर की जॉब्स हैं, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, एडमिन HR, फिर असिस्टेंट मैनेजर उसमें जनाब मैनेजमेंट के हिसाब से है, फिर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिहाज से, फिर रेवेन्यू ऑफिसर चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर PR, जूनियर इंजीनियर और एट द एंड डिविजनल अकाउंट ऑफिसर चाहिए। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हर असामी के अगेंस्ट नंबर ऑफ पोस्ट मौजूद हैं 137, 4, 14, 21, 11, 19। और इसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे ज्यादा गौर तलब बात है वो इस कोटा के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर अब 137 सीटों में उन्होंने तमाम सीटों को कोटा के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप किसी खास सूबा से तल्लुक रखते हैं, जैसे पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, तो आप यहाँ से इस कोटा से देखेंगे कि आपके जो सूबा है उसके अगेंस्ट कितनी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंजाब में 58 सीटें हैं और वुमेन की 7 सीटें हैं, फिर पंजाब माइनॉरिटी की 3 सीटें, ओपन मेरिट की 10 हैं। तो यहाँ पर बड़े अच्छे और मुनासिब अंदाज में कोटाज को तरतीब दिया गया कि किस किस कोटा में कितनी कितनी सीटें मौजूद हैं। और वेरी नेक्स्ट इसके अगेंस्ट यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट भी लिखी हुई है 21 to 33 ईयर। उसके साथ साथ दोस्तों जो भी उनका क्राइटेरिया है, उनको क्वालिफिकेशन डिमांडेड है वो यहाँ पर मौजूद है, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन, जो भी चीजें हैं आप इनको तफसील में देख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करने लगे तो सबसे पहले उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिएगा। उसके बाद उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, सीटें वो कितने, और खास तौर के ऊपर जो कोटा है उसको गौर से देख लीजिएगा कि आपके सूबे के अगेंस्ट कितनी सीट है, कितनी वैकेंसीज हैं। आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है या आप सूबे के लिहाज से जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसके साथ अब हम चलते हैं जरा दूसरी एडवर्टीजमेंट की तरफ जिसमें बहुत सारी सीटें जो है वो अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे अकाउंट असिस्टेंट चाहिए, फिर उन्हें असिस्टेंट AC चाहिए, फिर ऑडिट असिस्टेंट है, कमर्शियल असिस्टेंट, फिर उसके बाद जूनियर स्टोर कीपर है, LS2 लैब असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, स्टोर क्लर्क, जूनियर क्लर्क WS, जूनियर क्लर्क कमर्शियल, मीटर रीडर, ट्रेसर, ASSA, ड्राइवर। और अगर हम साथ में वैकेंसीज पे बात कर लें तो आप देख सकते हैं किसी में 93 वैकेंसी है, किसी में 80, 27, 272, 6, 134, 14, 61। तो आप हर पोस्ट के अगेंस्ट नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बात बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान से दरखास्तें मतलूब हैं। ऐसा नहीं कि आपको पेशावर का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए या आप पेशावर के शहरी हों, KP के शहरी हों, तभी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ओवरऑल पाकिस्तान से एप्लीकेशंस डिमांडेड हैं, तो आप खा किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हो आप इन तमाम सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप तमाम अहबाब इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे अंदाज में देख सकें और समझ सकें।
दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन और हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करना है। तो इन चीजों को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये वो कंडीशंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप फिर एलिजिबल नहीं रहते, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या गलती की है, आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। अच्छा दोस्तों अब आगे चलते हैं जी, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई में जनाब ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो एप्लीकेशन यूईटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है उससे अप्लाई करें विद इन 15 डेज। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि 4 जो मार्च है वो इसकी आखिरी तारीख है, 18 फरवरी को ये पोस्ट हुई है और 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास बहुत सारे दिन है, आप आराम से इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है ये जरा गौर से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इसमें बताया गया कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बकायदा यहाँ पर कुछ फी भी डिपॉजिट करवानी है, जो कि 553 रुपीज है। आपने ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के लिए अप्लाई करना है और आप यूबीएल की किसी भी ब्रांच से जो है वो फीस जो है सबमिट करवा सकते हैं। उसके साथ दोस्तों देखें उन्होंने बकायदा अपना अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आपने इस अकाउंट नंबर को डिपॉजिट स्लिप पे लिखना है और फिर आपने इनके अकाउंट में उतनी फीस जो है वो जमा करवा देनी है। अच्छा दोस्तों उसके साथ साथ आपको हम ये भी बताते चलें कि जब आप अपनी रकम डिपॉजिट करवा दें तो बैंक से ऑनलाइन रसीद लेना मत भूलिएगा, क्योंकि उस रसीद के ऊपर SEQ नंबर लिखा होगा जो कि इन्होंने मेंशन किया, जो कि तकरीबन 10 डिजिट का होगा। वो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर आप वो पोर्टल के ऊपर मेंशन नहीं करेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप इसकी फीस जो है वो दे चुके हैं या सबमिट करवा चुके हैं। तो प्लीज ऑनलाइन स्लिप लेना मत भूलिएगा, उसके ऊपर SEQ नंबर लिखा होगा जो कि आपको अप्लाई करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर मेंशन करना है। जनाब उसके बाद वही बात दोहराई गई है कि कोई भी एप्लीकेशन जो बाय हैंड आएगी या मौजूदा जो डेट है उनकी उसके बाद आएगी तो वो उसको बिल्कुल भी एंटरटेन जो है वो नहीं करेंगे। उसी तर्ज के ऊपर देखें अगला पॉइंट कि जो इनकम्प्लीट होंगी, क्लोजिंग डेट के बाद आएंगी या जिन्होंने फीस नहीं सबमिट करवाई होगी उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो तमाम की तमाम जो है वो रिजेक्ट जो है वो कंसीडर की जाएंगी। दोस्तों उससे आगे जरा चलें तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट लिखा है कैंडिडेट विल इन्फॉर्म थ्रू SMS। तो प्लीज अपना वो कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा जो कि चल रहा है, जो कि रनिंग में आप यूज कर रहे हैं, ताकि इनकी तरफ से कोई भी आपको मैसेज आए आपके रोल नंबर के हवाले से, रोल नंबर स्लिप के हवाले से या किसी भी तर्ज का वो मैसेज हो, इंफॉर्मेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, तो वो बकायदा आपके पास अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंच सके। तो प्लीज अपना वेरीफाई नंबर यहाँ पर जो है वो मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे वो बता रहे हैं किसी किस्म का कोई आपको कॉल, लेटर या स्क्रीनिंग टेस्ट का पोस्टल के जरिए कुछ भी नहीं आने वाला। तो प्लीज फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर वो नंबर वेरीफाई दीजिएगा जो आपके इस्तेमाल में हो, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन वक्त के ऊपर जो है वो मिल जाए, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो और कहीं आप एलिजिबल से इनएलिजिबल ना हो जाए। आइए चलते हैं जरा हम इनके पोर्टल पे चलते हैं, देखते हैं कि वो कैसा नजर आता है और हमने किस तरीके से फिर आगे अप्लाई करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनका ऑफिशियल पोर्टल है वो इस वक्त ओपन है और बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना हो कि आप उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, आपकी फी वगैरह सबमिट है, तो आपने चेक स्टेटस के इस बटन पर क्लिक करना है और उसके साथ साथ अगर आप ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड के ऑप्शन से आप तमाम एडवर्टीजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलने से पहले ये बहुत ही अहम हदायत हैं, इनको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे कि हम पहले आपको बता रहे थे कि अकाउंट में जब आप पैसे सबमिट करवा दें तो आपने ऑनलाइन रसीद लाजम लेनी जिसपे SEQ नंबर लिखा होगा। तो अगर आप इन हदायत को गौर से पढ़ें तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है फॉर्म पुर करने से पहले मतलूबा फॉर्म फीस किसी भी करीबी UBL बैंक अकाउंट नंबर में जमा करवाएं। बैंक अकाउंट नंबर दोस्तों यहाँ पर मौजूद है, आपने यहाँ पर फीस जमा करवानी है। और नंबर 2 पे लिखा है कि फीस जमा करवाने के बाद बैंक काउंटर से रसीद लें जिसमें 10 हिस्सों का SEQ नंबर मौजूद होगा। तो दोस्तों ये लेना मत भूलिएगा। और उसके बाद लिखा है SEQ नंबर लेने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों आपने क्या करना, आपने सबसे पहले फीस जमा करवानी है। फीस जमा करवाने के बाद ऑनलाइन रसीद के ऊपर आपको SEQ नंबर मिल जाएगा, तो उस नंबर के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले अप्लाई करेंगे तो एट द टॉप ऑफ द पेज वो स्पेशली आपसे कहेगा कि पहले आप अपना SEQ नंबर लिखें। तो अगर आपके पास SEQ नंबर ही नहीं होगा तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले आपने फी को सबमिट करवाना है। दोस्तों थोड़ा सा नीचे चलते हैं
यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की जो दस्तावेजात हैं उनके बारे में लिखा गया कि आपके पास तालीमी दस्तावेजात होना चाहिए, उम्मीदवार की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, इनकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास सिस्टम में या आपके सेलफोन में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर वो तमाम चीजें पोस्ट करनी है, अपलोड करनी है। दोस्तों से थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर वो तमाम जॉब्स आपको नजर आएंगी जो एडवर्टीजमेंट में मौजूद थी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज मौजूद है उनकी जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2022 है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 4 मार्च 2022 आपकी आखिरी तारीख है। दोस्तों उसके साथ साथ जितनी भी जॉब्स हैं आप देख रहे हैं कि जॉब का टाइटल है, उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, क्राइटेरिया, डिमांड है, उसके नीचे आपने जो फीस सबमिट करवानी है वो मेंशन है, और साथ में एक ब्लू कलर का जो है वो बटन अवेलेबल है जिस पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर, और आगे पोस्ट का जो है वो नाम लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे जैसे आप ड्रैग डाउन करते जाएंगे तो वो तमाम पोस्ट आपके सामने आती जाएंगी जो कि हम आपको एडवर्टीजमेंट में दिखा चुके हैं। तो सबसे पहले आपने दोस्तों फी जमा करवा देनी है ताकि आप यहाँ पर आसानी से किसी भी जॉब के लिए जो वो अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों जब आप फीस अप्लाई कर चुके हों, सबमिट करवा चुके हों, तो आपने इस पोर्टल के ऊपर आ जाना है। अब हम देखते हैं कि फीस जमा करवाने के बाद जब हम अप्लाई करेंगे तो आगे क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों अभी हम ये अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आप दोस्तों को दिखाने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो फीस जमा करवाने के बाद आप जैसे ही अप्लाई फॉर अकाउंट असिस्टेंट इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले जनाब शराइत लिखी है कि यहाँ तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए, स्पेशली बीकॉम में ऑडिटिंग या एडवांस अकाउंटिंग, तो आपको पता है बीकॉम में एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये तमाम चीजें जो वो चल रही होती हैं, या उसके साथ बीबीए फाइनेंस के अंदर कम से कम 50% नंबर आपके पास मौजूद होने चाहिए। उसके बाद जनाब एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल का जो है वो तजुर्बा होना चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ही बैंक रसीद पर मौजूद SCQ नंबर का है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट में फीस जमा करवानी है, उनसे ऑनलाइन आपने रसीद ले लेनी है जिसके ऊपर 10 हिस्सों का SCQ नंबर यहाँ पर आपने मेंशन करना है। तो आपने वो रसीद का जो भी नंबर है 10 हिस्सों का वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अगर आप फीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपके पास SCQ नंबर नहीं आएगा और आप इन जॉब्स में से किसी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले फीस सबमिट करवाइएगा, उसके बाद यहाँ पर आके अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन का मरहला है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसके बाद दोबारा उसी शनाख्ती कार्ड नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद इस जगह पे आपका जो भी दुरुस्त पता है, ताकि अगर उन्होंने आप तक रसाई हासिल करनी हो किसी भी किस्म की तो उनको आपके एड्रेस का जो है वो पता हो। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि ये जो सिक्योरिटी कोड है ये एज इट इज नीचे बॉक्स के अंदर जो मेंशन है उसमें आपने मेंशन करना है और आपने लॉगिन के बटन पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें साइन अप हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो जो चीजें मांगी जाएं, आपका नाम, आपका बायोडाटा, एड्रेस, ईमेल, जो भी चीजें हैं बड़े अच्छे अंदाज में एहतियात से उन तमाम चीजों को फिल आउट कीजिएगा। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आपकी पिक्चर है, आपकी तमाम दस्तावेजात हैं, आईडी कार्ड, डोमिसाइल, उनकी जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज हैं वो आपने साथ साथ जो है वो अपलोड करते जाना है और एट द एंड आप उस जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएंगे और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप तमाम चीजों को फिल आउट करते हुए उस जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी हम अब तक प्रोसीजर बता चुके हैं वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी दोस्त को कोई मसला मसाइल हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकता है, हमसे सवालात पूछ सकता है, हम आपके लिए हर वक्त मौजूद हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि बहुत सारे लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि 2000 से ज्यादा असामियां हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं वो मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों ये चीजें मत भूलिएगा जो हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं, आपको अच्छे अंदाज में बता चुके हैं, ताकि आपको इस जॉब को अप्लाई करने में किसी भी किस्म का जो है वो दिक्कत ना हो या कोई मसला मसाइल आपको पेश ना आए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी बाकी दीगर वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आए रोज नई से नई जॉब्स, चाहे वो गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी सेक्टर की हैं, उनके हवाले से अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप तमाम अपडेट्स जो हैं
उनको हासिल कर सकें और नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नई चीज के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।